हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। एक बहुत ही डर्टी, एक बहुत ही मर्की, एक बहुत ही हिडन सीक्रेट आपको बताने वाला हूँ। इसे इमीडिएटली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसके नीचे याद से कमेंट करिए ताकि एल्गोरिदम इसे हेल्प करे। ये कहानी एक डर्टी सीक्रेट एक्सपोज करेगी। ट्रंप, अमेरिका, वो सब चाहते हैं कि ईरान अच्छे से पूरे मिडिल ईस्ट को मारे। जितने दिन तक मारेगा उतना फायदा अमेरिका का है। बहुत फायदा है। और हाँ, मैं कोई छोटी सी ये वेपन वेपन की बात नहीं करने वाला। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी से, बिल्कुल प्लानिंग के साथ ईरान ने 10 कंट्री को बॉम्ब कर दिया। अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बहुत बड़ा फायदा। तो भाई, ये ईरान वर्सेस इजराइल, इसमें सिर्फ दो कंट्रीज का फायदा होगा, सिर्फ दो कंट्रीज। ठीक है, पहला यूएस, दूसरा इजराइल। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग है। आप और हम वो इन स्ट्राइक्स को देख के शॉक हो रहे हैं। एक्चुअली में उनकी बिहाइंड द सीन्स सारे काम हो चुके हैं। देखिए ज़रा मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ है। वीडियोस देख लीजिए ताकि एग्जैक्टली समझ आए कि पैसे का गेम कैसे चलता है। बिल्डिंग जला दी, ठीक है, ड्रोन स्ट्राइक्स, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं, कुछ नहीं काम कर रहा। सऊदी अरेबिया अरामको हिट, ठीक है, ऑयल एंड गैस पे हिट, ओके। इसराइल पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स आते हैं, वो मिस कर जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अपग्रेड करना पड़ेगा, बहुत सारी कैनिस्टर्स, बहुत सारी बैटरीज खरीदनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देखिए क्राइसिस है तेल अवीव में, बड़ी क्राइसिस है तेल अवीव में। बहरीन भी सेफ नहीं है ना? यूएस का बेस हो या नहीं, होटल भी सेफ नहीं है, टूरिस्ट भी सेफ नहीं है, एयरपोर्ट भी सेफ नहीं है। एयरपोर्ट कतर का जल गया, कुवैत का जल गया, इसराइल का भी जल गया, ठीक है। और दुबई, माशाल्लाह, दुबई ने सबको ये सिखा दिया कि इस्लामिक यूनिटी क्या होती है, राइट। और तुर्की इनवेरिएबली साइलेंट है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान के वैसे ही घोड़े दौड़ रहे हैं अच्छे से, लगे हुए हैं उनके पूरे बॉर्डर पे, ठीक है। बलोच, पश्तून भाई, सल्यूट टू यू। नूर खान नहीं, सारे एयर बेसिस मारिए, आप दबा के मारिए, आप खुल के मारिए, कोई टेंशन ही नहीं लेनी आप। बाकी जो कुछ बचा रहेगा कसर, वो हम कर देंगे। तो ये डर्टी सीक्रेट को पहले समझ लीजिए। तो इस इमेज से आपको क्या समझ आता है? इस इमेज से आपको ये समझ आएगा कि इसका रिकंस्ट्रक्शन होगा, राइट। ये इमेज गाजा की नहीं है, ठीक है, ये इजराइल की है। तो गाजा में इतना सारा डिस्ट्रक्शन होने के बाद वापस से रिकंस्ट्रक्शन तो होगा, तो पैसे तो बनेंगे। बट मिडिल ईस्ट के डिस्ट्रक्शन से जो अमेजिंग अमाउंट ऑफ मनी है ना, एंड तक वीडियो देखेगा, एक एक चीज सबको पता था, सबको पता था। ईरान पागलों की तरह मारेगा, ईरान पागल हो जाएगा, है ना। वी वॉन्टेड अ मैड ईरान। कुछ लोगों ने रूम में ये डिस्कस किया होगा, वी वॉन्ट ईरान टू गो मैड। एंड में हम ही ईरान को बंद करेंगे, सारे शटर हम ही बंद करेंगे। बट तब तक हम थोड़ा स्पेस देंगे ताकि वो अपने जो एंगर है उसको वेंट आउट कर ले, गुस्सा इजहार कर ले। तब तक हम बाकी चीज़ों को इंजीनियर करेंगे और बाद में प्रोटेस्ट वगैरह हो के धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लान है। आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इफ एंड बट हो सकता है, बट उनका प्लान बहुत स्ट्रेट है। तो उनको पता था सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, सब जगह ठुकाई होगी, ठीक है। उनको पता था रेड सी में हूतीज मारेंगे और पूरा पर्शियन गल्फ बंद रहेगा। बट वो चाहते हैं कि थोड़े ज्यादा दिन तक ये सब बंद रहे, थोड़ा ज्यादा क्योस हो। सोचिए जरा कि अगर आप सिर्फ इनकी इकोनॉमिक प्रोफाइल देखें तो जो मैक्स डैमेज बताया जा रहा है, जो मैक्सिमम डैमेज हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट को, वो है 4.8 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 4.8 ट्रिलियन डॉलर। कितने दिन में? सिर्फ 30 दिन तक अगर ये कहानी चलती है तो। और अगर 30 दिन में मिनिमम मिनिमम मान के चलें तो 3 ट्रिलियन डॉलर। और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट इंपैक्ट कह रहा हूं मैं आपको, ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। तो ट्रम्प का पहला मैसेज, मिडिल ईस्ट इज नॉट सेफ। बेटा, जो जो पैसे लेके वहां भागे हो ना, तुमने इंडिया से करप्शन किया है, पाकिस्तान से करप्शन किया है, अमेरिका से करप्शन किया और पैसे लेके भागे हो। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज वो बॉन्ड्स वॉन्ड्स जाके इशू कर रहे हो, है ना। हांगकांग की तरह दुबई को तुमने एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सेंटर बना दिया है। यूके का नामो निशान नहीं है, अमेरिका का नामो निशान नहीं है। यार अब तो तुम हमसे बात भी नहीं करते। हम पप्पा हैं पूरी दुनिया के,
तुम हमसे पूछते नहीं, सारी तुम्हारी जो डील्स हैं वो दुबई में होती है, आर्बिट्रेशन दुबई में होता है यार, मूवीज की शूटिंग दुबई में होने लगा है, सारा जो हवाला का ट्रांजैक्शन है वो भी दुबई में होने वाला है। तो यार तुम मुझे बताओगे नहीं क्या है हबीबी? ये गोल्ड सूक खोल के बैठे हो, सोने की लंबोर्गिनी खरीद रहे हो, कहीं ये नहीं भूल गए कि पापा कौन है? कहीं ये तो भूल नहीं गए कि तुम सोवरेन नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारे यहाँ शेख पावर में है, और शेखों को मैं कभी भी, है ना, शेकअप कर सकता हूं, शेक करके से रोड पे फेंक सकता हूं पत्तियों की तरह। यूर अ डॉग एंड यू नीड टू बार्क व्हेन टोल्ड सो, यू नीड टू ईट द बोन व्हेन टोल्ड सो, यूर अ डिसिप्लिन डॉग। ये है मिडिल ईस्ट की रियलिटी। अभी भी कम टू दुबई, बड़े सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है ना, डम हेडेड, दे आर डम हेडेड, लॉट ऑफ देम, मैंने देखा है। टू अमेजिंग एडवाइसेस ऑफ इन्फ्लुएंसर, डोंट बाय जस्ट रेंट। अच्छा वाह, पिताजी को बताओ, दो झापड़ मार के भगाएंगे। दूसरा, आई एम शिफ्टिंग टू दुबई, दुबई में पाम जुमेरा जाएंगे, रेंट पे रहेंगे। ओके, रेंट हो गया आपका। सो द सेकेंड ब्लडी रूल इज पे फॉर योर सिक्योरिटी, खर्च करिए। और जितने लेफ्ट विंग ट्रोलर्स जिनको परेशानी होती है जब भारत पैसे खर्च करता है, मेक इन इंडिया करता है, आत्मनिर्भर भारत करता है, कैंपेन्स चलाते हैं, पेड कैंपेन्स कि मेक इन इंडिया इज फेल्ड, आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई ऐसा है, 314 किलोमीटर पे एयर डिफेंस सिस्टम ने जाके ठोका था पाकिस्तान के अंदर। हम वो नामर्द नहीं है, ठीक है? हमारे ऊपर पहलगाम हुआ, आर्म्ड फोर्स ने बजा दी, लंका बजा दी। तो आपके पास तो है नहीं, आप तो मिडिल ईस्ट हो, आप तो वेलकम टू दुबई हबीबी, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किराए पे एयर डिफेंस सिस्टम लेना पड़ेगा। बट फिर आप बोलोगे कि क्योंकि मेरे पास ऑयल है, गैस है, मेरे पास डॉलर्स हैं, गोल्ड शूक है, गोल्ड की लंबोर्गिनी है, तो मैं ये बिल नहीं दूंगा। रीनेगोशिएट बहुत ज्यादा करोगे, भूल जाओगे पिताजी कौन है। तो बेटा, नथिंग इज फॉर फ्री। और ये जो तुम्हारी ठुकाई है, इसी ठुकाई को की वीडियो अपने सामने रखो, इसको देखो, और हर कंट्री $1-1 ट्रिलियन का जो ऑयल रेवेन्यूज छुपा रखा है ना, वेल्थ छुपा रखा है, वो दो। बेटा बहुत फूल गए हो। नेवर से नो टू अस। क्या बोला था? एयर बेसिस नहीं यूज करने देंगे, हमारे ऊपर से मिसाइल नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, वी आर नॉट देयर। खेलो, चाइना से फ्लर्ट करो, पुतिन से बात करो। पुतिन से वैसे मेरी बात हो गई है क्योंकि हम बड़े लोग हैं। पुतिन इज बिजी इन यूक्रेन, आई हैव गिवन हिम फ्री हैंड। और चाइना को मैं ऐसा ही हांगकांग के लिए दे दूंगा, नो इश्यूज मैन। ताइवान के लिए दे दूंगा, साउथ चाइना सी के लिए दे दूंगा। थोड़ा मोड़ा मीडिया में मैनेजमेंट करेंगे, थोड़ा लड़ाई वड़ाई करेंगे, थोड़ा एक आध ड्रिल्स वगैरह करेंगे, बट नो मेजर फाइट। क्या लगता है आपको, इंडिया चाइना क्यों नहीं लड़ते हैं? चाइना क्यों नहीं आया ईरान को बचाने के लिए, या सीरिया को बचाने के लिए, या रशिया को बचाने के लिए? बिकॉज बिग पीपल नो दैट दे आर इन बिजनेस। चाइना को बोला, सुन सुन, ट्रेड करता है ना मेरे साथ, खेलना है टैरिफ टैरिफ नहीं ना, सो रिलैक्स। तुमसे पैसे कमाता है रे, पैसे कमा, बाप मत बन। सो मिडिल ईस्ट को एक मैसेज कि वी ओन यू सन। कभी भी ये मत बोलना अल उदेदा से नहीं उड़ेगा, दियागो गार्सिया से नहीं चलेगा, है ना? जहां से उड़ना होगा वहां से उड़ेंगे, एंड वील ब्लडी हिट एनी कंट्री दैट वी वांट। वी आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। ये अमेरिका से मैसेज आ रहा है दादा, पढ़ने वाले लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी मार्केट डिस्ट्रक्शन। दादा, आपने इतना सारा जो पेट्रोल डॉलर में पैसा कमाया था, उसके बाद आपने क्या ज्ञान दिया था? विल डाइवर्सिफाई। तो अमेरिका को कैसा लगता होगा यार, कल के डेट में यार लेबरर थे ये लोग, है ना, वी डिस्कवर्ड ऑयल, है ना, आज ये हमें ही आंखें दिखाते हैं। आज हमें इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि जो ऑयल से पैसा कमाया है उससे कुछ वेपन्स खरीद लो। हमारी कंपनीज को बड़े बड़े ब्राइब्स देने पड़ते हैं। किस चीज पे उड़ रहे हैं ये? ऑयल पे। तो बेटा, ऑयल ड्रिल करोगे तो बेचोगे कहां? शिपिंग लेन्स फ्री नहीं है, तो ऑयल की प्राइस तो बढ़ेगी, बट बेटा तुम बेचोगे किसको? मैं बेचूंगा, मैं दबा के बेचूंगा। मेरे पास तो वेनेजुएला भी है, वेनेजुएला का मैं राजा हूं। और बताओ, मेरे पास शेल ऑयल है भाई, मेरे पास कनाडा है। कनाडा वेनेडा की ना सूखी हुई होगी, 51st स्टेट ऑफ यूएस। ठीक है? तो ये देखो, दुबई रेसिडेंशियल में $310 बिलियन का लॉस हो सकता है। अबू धाबी 122, सऊदी रियाद को सिर्फ रियाद की बात हो रही है, $140 बिलियन। न्योम प्रोजेक्ट, गीगा प्रोजेक्ट्स, $380 बिलियन। एमबीएस का वो जो रील बनाते हैं लोग, सॉर्ट कर दिया। और अभी तो अमेरिका ने कुछ किया ही नहीं, ये तो ईरान मार रहा है।
बस हम तुम्हें बचाएंगे नहीं. Why? Because you flirted with Putin. You were showing us eyes. You're not buying the weapons. हाँ, तुम दुनिया के ऑयल कार्टेल चला रहे थे. जीसीसी बनाने दिया तुमने. ओपेक, ओपेक प्लस, ऑल दैट ड्रामा, शगुफा. $1.5 ट्रिलियन, $1.3 ट्रिलियन का मैक्स लॉस इज पॉसिबल. दादा, दिस इज ह्यूज. दुबई अलोन could lose more in property value in 30 days. दादा, मुझे बताओ, जिन्होंने किस्तों में दुबई में प्रॉपर्टी ली है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट लिया, उनकी हालत खराब है. हालत खराब है. दुबई से निकलना पॉसिबल नहीं है. पेन टू द रॉयल्स. अरब स्प्रिंग याद है बच्चों? बच्चों याद नहीं है तो उसकी वीडियो सर्च कर लो. 2011 में सोशल मीडिया के हेल्प से अरब स्प्रिंग हुआ था. बच्चों, अभी तो ईरानियन स्प्रिंग हो रहा है. इसके बाद तुम्हारे सऊदी रॉयल्स को रोड पे घसीट घसीट के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन मुस्लिम्स ये घसीट के मारेंगे. क्या लग रहा है तुमको? When they feel unsafe. और शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट तो तैयार ही है. कॉकटेल इज ऑलरेडी रेडी. So the Shias are angry. So they will also join the crowd. Yes, दादा, आप ठुकने वाले हैं. This is a message to the royals. कि ये जो गोल्ड वोल्ड दिखाते हो ना बाबा, ये गोल्ड अमेरिका को चाहिए. बाप के सामने घुटने पे बैठ के रहना है. वो पाकिस्तान इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री कहां है? सलमान खान की तरह भाग गया. क्या हुआ? What happened? पाकिस्तान, all chest, all biceps, triceps, no action. क्या हुआ? रिवाइटल की जरूरत है. अट्रैक्ट वेल्थ टू यूएस मार्केट. कम टू न्यूयॉर्क हबीबी. मैं ट्रंप हूं और ये मेरे ट्रंप टावर्स हैं. खरीद. पैसा है ना, खरीद. अब डबल प्राइस में दूंगा तुझे. तू आधी प्राइस में बेचेगा और डबल प्राइस में तू यहां खरीदेगा. और उसके बाद बेटा, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है ना, न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, दुबई की घटेगी. और उसके बाद बेटा, जो मेरे पर्सनल पैसे हैं, जेरेड गाजा कुशनर को भेजूंगा और वो दुबई की प्रॉपर्टी आधे रेट में तेरे से खरीदेगा. स्वैप करते हैं ना, तू मुझे दुगना प्राइस देगा और मैं आधे प्राइस दूंगा. कैसा लग रहा है? कैपिटल फ्लाइट. कोई भी कैपिटल सेफ नहीं है. जब लोग सेफ नहीं है तो कैपिटल कहां से सेफ हुआ? तो सोवरेन वेल्थ फंड्स, ऑल दोस गेम्स, राउंड टिपिंग, कॉर्पोरेशंस, सिंडिकेट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर, है ना, अबू धाबी में जाएंगे, F1 रेसेस करेंगे. माय फुट, नोबडी वांट्स टू गो देयर. इट इज अनसेफ. सो जब तक ईरान है और जब तक ऐसी इनकी पिटाई हो सकती है तो आप अनसेफ हैं. ऑल दिस कैन चेंज इफ ऑल ऑफ यू गिव मी अ $2 ट्रिलियन चेक. यस बेबी, लिखना शुरू करो. बड़े बड़े डिफेंस ऑर्डर्स लिखो. तो कैपिटल फ्लाइट जाएगा. जरा देखिए यूएई से कितना जाएगा. $590 बिलियन. आई एम बीइंग एक्सट्रीमली अवे. आई एम बीइंग एक्सट्रीमली न्यूट्रल. मैं दूर जाके इसकी एनालिसिस कर रहा हूं, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा. यूएई मे बी अ गुड फ्रेंड. कतर इज एनीवे अ बैकस्टैबर. साउदी अरेबिया बैकस्टैबर, राइट? None of these countries are very good except UAE and Israel. For India I'm saying. ठीक है? बट फिर भी आपको दूर होके एनालिसिस करनी पड़ेगी. तो कुल मिला के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट, सोवरेन वेल्थ फंड, ये अपनी क्रेडिट रेटिंग वगैरह कम कर करके. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसकी हैं? सीआरएस किसकी हैं जी? तो वापस सीआरए नीचे होगा. आपके पैसे की, आप $10 में आपने खरीदा था, $8 में बेच के आप निकल के अपना पैसा अमेरिका में पार्क करोगे इन डॉलर. बेटा, डॉलर इज गॉड. बाप है, सल्यूट करो. पेट्रो डॉलर नहीं, ओनली डॉलर. और हाँ, वैसे ऑयल तो बेच नहीं पा रहे थे तुम. अमेरिकन एचएनआईज, वेस्टर्न एचएनआईज, गोरे एचएनआईज, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेशन को डांट पड़ेगी. क्या बच्चे, आप बाहर गए थे सेफ्टी के लिए? यस, यू कैन ऑलवेज कम बैक, है ना. हम गोरू की तो कंट्री है, आप आइए. हेल या, ब्रिंग इट ऑन भाई, ब्रिंग इट बैक. अच्छे डील्स में निकाल के रखता हूं ट्रंप टावर्स में. या एफडीआई नहीं आएगा दादा. पिटने के बाद एफडीआई नहीं आएगा. जो एफडीआई आएगा वो अमेरिकन एफडीआई आएगा. अमेरिका $100 की चीज को $40, $30 में अब खरीदेगी. आप पैनिक करोगे, वो आप भागोगे, वो आएंगे, वो खरीदेंगे. सो cities will be owned by them. The same thing will be done by Chinese. Let me tell you.
ठीक है, बट चाइना का भी मस्त लॉस हुआ है, मस्त, जहां जहां पैसे डाले थे उसको डुबा दिया। 100 रुपए में डाले थे, अब 50 रुपए वैल्यू है ना, और अमेरिका 50 रुपए में ही घुसता है और 500 में निकलता है। ये तो मार्केट का बॉस है भाई, स्टॉक मार्केट आप पूरी दुनिया का देखते हो ना। यस वी वन द डॉलर, यस वी ओन द एसेट्स, है ना, सारे एसेट्स हमारे हैं, डॉलर भी हमारा है। नो मोर गोल्ड कार्स, ज्ञान मत दीजिए। ऑयल, गैस, एनर्जी, शेल इज द न्यू गोल्ड, वेनेजुएलन क्रूड इज द बेस्ट क्रूड, बाय फ्रॉम अस और गेट लॉस्ट। There's no OPEC, OPEC plus, cartel, GCC, dadagiri, gold Lamborghinis, petrodollar. No, bhai. There is only dollar. And oil belongs to US. We own the oil. We are the only cartel. Never flirt with Putin and China. Don't do that. क्यों कर रहे हो यार ये सब? तो अगर 30 दिन तक ये कैंपेन चलता है तो 6.86 ट्रिलियन डॉलर्स, ये 6860 बिलियन डॉलर्स लिखा हुआ है, दिस इज 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस 30 दिन में। लीस्ट अगर 30 दिन में चलता है तो 3.6 बिलियन डॉलर। स्टैंडर्ड सिनारियो है ना, ऑन अ लोअर साइड 2400 बिलियन डॉलर। तो मतलब 2.5 से 7 ट्रिलियन डॉलर तक का लॉस है। इजराइल इज आवर ओनली बडी, इट इज एन आर्म, इट इज लाइक अ ब्रदर, ठीक है, but nothing should be taken for granted. Tel Aviv, माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कभी छोटे भाई को भी समझाना पड़ता है कि याद है ना, हवा में नहीं उड़ोगे, ये जीसीसी वाले उड़े थे, ठीक है, भाई हो आप हमारे। यू आर द माइंड, यू आर द मनी, यू आर द ब्रदर, यू आर ज्यू, आई एम क्रिश्चियन, हम साथ साथ हैं, बट फिर भी आई एम द बिग ब्रदर। I'm the big Satan, you are the little Satan. Iran done, new pro-West government will be installed. यहां पे प्रॉब्लम है थोड़ा, कैसे इंस्टॉल होगा, मर्की होगा, प्रोटेस्ट होंगे, बांग्लादेश होगा, यू नेवर नो। बट इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आर ऑन द टेबल। यस डायरेक्टर, व्हाट डू वी हैव इन ब्रेकफास्ट? सर पाकिस्तानी न्यूक्स, दे कॉल इट सम गजनवी गरी, या लेट्स न्यूक द हेल आउट ऑफ देम। हाँ, Pakistan nukes, Gauri, Ghaznavi, ballistics. Yep. Why Kim Jong-un is protected? Because he's very near to Xi. पंगा ही नहीं लेना चाहते यार। शी से कौन पंगा लेगा? एकदम बैकयार्ड में जाके लड़ाई नहीं करेगा कभी अमेरिका। चाइना भी बैकयार्ड में, इतने लॉसेस हो रहे हैं चाइना को, एवरीवेयर इज साइलेंट। तुर्की को एटीट्यूड एडजस्टमेंट मिलेगा, उसको समझाया जाएगा बेटा नाटो का मतलब क्या होता है, अमेरिका का मतलब क्या होता है। घुटने पे बैठ and lick my boot. I am the king of the world. I am Donald Trump. Yeah. India has no strategic autonomy whatsoever. ये ज्ञान व्यान है ना, वायरल रील्स बनाना बंद कर दीजिए, ठीक है। वेक अप टू रियलिटी, नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। बिहेव वेल, गेट रिस्पेक्ट इफ यू गिव अस रिस्पेक्ट। इंडिया की भी वार्निंग है, दिस मेक्स यूएस द बॉस, द बॉस। चाइना, रशिया, यूएस इज द ओनली बॉस। आप अपने लोकल इलाकों में हरकतें करिए, बट हैसियत में रहिए। रशिया के लिए तो बड़ा सिंपल है यार, रशिया यार, यू आर ओल्ड, है ना, टायर्ड, बेयर, कोने में जाके अपना काम करे यार, ईट अप यूक्रेन, बट डोंट से अ वर्ड ऑन असद, ऑन ईरान, नो नथिंग, है ना। और इजराइल कुछ कर रहा हो तो हाँ मीडिया में स्टेटमेंट दे देना, बट गॉट इट। सो इट इज अ रीएडजस्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और ट्रंप अमेरिका का ग्रेटेस्ट लीडर बनना चाहता है, द मोस्ट हिस्टोरिकली प्रोवन ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ यूएसए। ही एंटर्स वेनेजुएला, कैप्चर्स, टेक्स ऑयल, इमीडिएट। ईरान 30 दिन डन, 30 डे तो चलेगा यार, इधर उधर करते करते, आप समझो 30 दिन चलेगा ये। और इसके साथ यार सब लोग बेइज्जती कर रहे थे मागा वाले, एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर बात हो रही थी, ये सब बंद करो। जो हुआ उस आइलैंड में वो वहीं छुपेगा। I got Venezuela, Iran for US. No one can say no to me anymore. I am the king of the world. I am Donald J. Trump. और अमेरिका को फायदे जरा देखिए, 10 पॉइंट्स। पैक्स अमेरिकाना, मॉरल अथॉरिटी रीसेट, बाप हूं मैं, मजाक मत करना। एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स रीड्रॉ, सब कुछ अमेरिका बताएगा। वी आर द ओनली कार्टेल। टेक एंड ब्रेन ड्रेन,
हाँ, लोग भाग रहे थे, अमेरिका इज डिक्लाइनिंग. नो बेटा, अमेरिका इज हेयर टू स्टे. कंपीटिंग हब कोलैप्स, फाइनेंशियल गेन्स. हब बना रखा था ना दुबई को, टप पट से हेडशॉट मारा, खत्म. चाइना को एक चीज समझ आ गई, चुप होके लॉसेस लेने हैं, ज्यादा बकवास नहीं करनी. डॉलर हेजेमोनी रीइंफोर्स्ड, एब्सोल्युटली. जीसीसी मिलिट्री डिपेंडेंस लॉक इन. हाँ भाई, सारे शेख मेरे सामने लाइन से बैठेंगे और सब एक एक करके बारी बारी से पैर छुएंगे, सजदा करेंगे, पाइवोस करेंगे. ठीक है. एंड सम ऑफ देम माइट ऑल्सो गिव, है ना, कुछ लोगों को पलट के भी, है ना, अपना स्टांस देना पड़ेगा. शौकीन लोग हैं भाई एप्स्टीन वाले, यू नेवर नो. सेफ हेवन कैपिटल फ्लड इनटू यूएस डॉलर्स एंड ट्रेजरीज. भाई चुम्मा मजा आने वाला है अमेरिका को, चुम्मा. डिफेंस इंडस्ट्री सुपर साइकिल, एब्सोल्युटली. ये डिफेंस सिस्टम विल बी लाइक, सबको चाहिए, है ना. सुपर पावर बांग्लादेश इज ऑल्सो लुकिंग फॉर द. ऑयल प्राइस स्पाइक. ऑयल प्राइस में स्पाइक आएगा, मजा कौन लेगा? अमेरिका, रशिया. बट मोस्टली कौन लेगा? जी हाँ. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.